ईओयू ने नालंदा पुलिस को पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजय मुखिया को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को संजीव मुखिया के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। फरार संजीव मुखिया अग्रिम जमानत की तैयारी में कोर्ट गया है। ईओयू अब संजीव मुखिया के घर की कुर्की जब्ती की तैयारी में है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस को संजीव मुखिया के साथ राकेश रंजन, चिंटू, पिंटू, आशुतोष की तलाश। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार से नीट पेपर में गड़बड़ी मामले को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और संजीव मुखिया के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। फरार संजीव मुखिया अग्रिम जमानत की तैयारी में कोर्ट गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे सवाल है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह ये हिंदू मुसलमान का बयान क्यों दे रहे हैं? छात्र तो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उसमें भी धार्मिक एंगल दे देना कहां तक जायज है? क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं? पांडे जी, एक बात बहुत स्पष्ट है। दिग्विजय सिंह जी ने जो बातें कही हैं वो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के उद्देश्य से तो कही नहीं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे। अगर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने के लिए एक बयान जारी किया जाता है तब वो धार्मिक आधार पर विद्वेषपूर्ण बयान हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये सरकार के लिए कहा है कि जिनको आप कहते हो कि हम ठेकेदारी ले रहे हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम तो अपनी कई डिबेट में कहे कि अगर बेरोजगारी है तो सबसे ज्यादा किसके लिए? सनातनी और पुरातनी के लिए। जो ज्यादा होगा वो ज्यादा अपने आप उसके ऊपर आ जाएगी चीजें। अगर कोई आदमी व्यथित है महंगाई से तो सबसे ज्यादा कौन है? जो सबसे ज्यादा इस संख्या में होगा। क्या इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना जो है वो हिंदू और मुसलमान कर देना है? नहीं कपिल जी, देखिए आप भी जान रहे होंगे कि वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। आप इतने मासूम नहीं है जितनी मासूमियत से आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि उनका परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। मैं बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूं, उनका परिप्रेक्ष्य एक दूसरे में आग लगाना कतई नहीं है और कहीं से नहीं निकल रहा। नहीं, मेरा सवाल आपसे कि इसमें धार्मिक एंगल कहां से ढूंढ लिया? क्या हिंदू वोट इंडिया गठबंधन को नहीं मिलता? मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, उससे उनसे ज्यादा। कपीश जी देखिए, क्या हिंदू वोट इंडिया गठबंधन को नहीं मिलता या नहीं मिला इस चुनाव में? विवेक भाई, आपने हमारी राय लेनी चाहिए, हमारी राय आने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। और खेरा साहब बैठी हुई है हमारे राय पर अपना जवाब देने। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वैमनस्यता पूर्वक अगर हिंदू मुसलमान में कोई आग लगाने की कार्रवाई की जाए तो यह जरूर है। लेकिन ना, अगर सरकार सुनने से इनकार कर रही है, सरकार बोलने से, नरेंद्र मोदी जी हर बात पे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया तो ना एक ट्वीट निकल रही है ना वो कुछ कह रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी मान रहे हैं कि लीकेज हुआ, सब कुछ मानने के लिए आप तैयार है। पहले तो लीक नहीं मांग रहे, जब बच्चों ने गवाही कर दी उसके बाद भी लीक नहीं मांग रहे। कपिल श्रीवास्तव जी, आप जाने माने वकील भी हैं। मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध के साथ यही पूछना चाह रहा हूं, यही जानना चाह रहा हूं, बच्चों में हिंदू मुसलमान क्यों? आप छात्रों की आवाज उठाइए, आप उनकी समस्या उठाइए। आपको यह कहने की जरूरत क्यों है कि 5 से 10% ही मुसलमान है? इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे ये स्पष्ट संदेश है कि जिस बहुसंख्यक की राजनीति और तुष्टीकरण करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, ये उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। नहीं कपिश जी, देखिए वोट तो सभी को मिलता है, आपको भी मिला है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। राजेश भट्ट जी, एलजेपी-आर के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, पैदा करने वाला नहीं है। राजेश भट्ट जी, दिग्विजय सिंह का ये बयान कितना सही है? हिंदू मुसलमान करना इस मामले पर भी क्या जायज है? सवाल है कि छात्रों के समस्याओं में भी इनको धर्म की राजनीति करने का पूरा अवसर चाहिए। देखिए कितना घिनौना ये बयान आया है दिग्विजय सिंह जी का। इन्हीं लोगों के कारण तो कांग्रेस आज इस स्थिति में आ गई है। दुर्भाग्य है कि ये छात्रों की समस्याओं पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, छात्रों के साथ कोई समस्या है तो छात्रों के साथ सहानुभूति आप रखिए ना। इस तरह से राजनीति करने का कौन सा अवसर आ गया है आपको? और सरकार पूरी तरह इस मामले पर संजीदगी से जांच करा रही है और जो जांच की रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने एकदम क्लियर
कंसेप्ट कर दिया है। तो अब दिग्विजय सिंह जी अपनी, देखिए कांग्रेस में उनकी स्थिति क्या है दिग्विजय सिंह जी का, वो सबको ही जानता है। अब इरिलीवेंट चैप्टर को फिर रिलेवेंट बनाने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जो कसाब के मरने पर जो है विधवा विलाप करते हैं। ये वही लोग हैं ना जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। तो दिग्विजय सिंह तो छात्रों से थोड़े सा मैं एक बार सुनवा देता हूं आखिरकार दिग्विजय सिंह ने बोला क्या है, उसके बाद में राधिका खेड़ा जी से सवाल का जवाब लेता हूं। एक बार मैं सुनाता हूं आखिरकार दिग्विजय सिंह ने बयान क्या दिया है। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं। अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? राधिका जी आप अपना ऑडियो ओपन कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, ये बहुत गंभीर इशू है जिसमें देश के भविष्य का भविष्य तय किया जा रहा है। और वो इस समय कितने परेशान हैं जो अपने एग्जाम्स जहां जहां पेपर लीक हुआ ये सब जानते हैं, और वो बच्चों की मानसिक स्थिति भी क्या है। लेकिन इस समय पर जब सबको एक होके स्टूडेंट्स के साथ, सर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी कपीश जी, एक कर, मैं अगला मौका आपको दूंगा। राधिका जी की बात पूरी होने दीजिए। कपीश जी एक कर बीच में, देखिए आप लोग अधिकतर लोग स्काइप से जुड़े हैं, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी की आवाज क्लियर नहीं आएगी। कपीश जी मैं आपको आगे मौका दूंगा, राधिका जी की बात पूरी होने दीजिए। राधिका खेड़ा जी। जी देखिए ये एक बहुत ही संवेदनशील मौका है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है इस संवेदनशील इशू के ऊपर बहुत ओछी राजनीति करी जा रही है और देश के भविष्य के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के कंधे पे बंदूक रख के कुछ लोग अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी देखिए, सबसे पहले एक वीडियो जाता है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी एक वीडियो डालती हैं, प्रियंका वाड्रा जी, और वो एक लड़की का वीडियो डालती है जो कहती है कि उसके साथ नीट में ये हुआ वो हुआ। बाद में कोर्ट में ये सामने आता है तहकीकात के बाद कि उस लड़की ने फर्जी डॉक्यूमेंट डाले। उसके बाद उनके भाई राहुल गांधी जी एक प्रेस वार्ता करते हैं, जब उस बैकड्रॉप पे जब चल रहा होता है कि तेजस्वी यादव के पीए ने एक गेस्ट हाउस में रूम बुक कराया और उनकी संलिप्तता सामने आती है, तो एकदम से राहुल गांधी जी उनको बचाने आते हैं, एक प्रेस वार्ता करते हैं और माफी नहीं मांगते प्रियंका गांधी के फेक वीडियो के ऊपर। ठीक है, अब दिग्विजय सिंह जी का ये बयान, तो अब देखिए लगातार एक क्रोनोलॉजी हो रही है ऑफ इवेंट्स कि किस तरीके से राजनीतिक इस मुद्दे को बनाया जाए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को इंसाफ मिले ना मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कि क्या एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा, क्या लॉज बनेगी, नहीं। इनको एक ऑपोजिशन के नाते, एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के नाते इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि क्या लॉज बनेंगे, कैसे इसको रोका जाएगा। मैं जवाब लेता हूं कपिल श्रीवास्तव जी से। इन्होंने खराब किया है उसी को अब हिंदू मुसलमान करना, कपिल श्रीवास्तव जी क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर? राधिका खेड़ा जी का ये आरोप है, क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं? देखिए ये निराधार आरोप है। हम तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो सरकार के हाथ में। जब आप एक दिन के अंदर सीबीआई इंक्वायरी भी कर देती हैं और आप परीक्षा भी निरस्त कर देती हैं यूजीसी की, तो नीट की परीक्षा क्यों नहीं निरस्त हो सकती है और क्यों नहीं हो सकती है? क्या यथास्थिति बनाए रखने का कोई आदेश दिया है? क्या आपने ग्रेस मार्क की थ्योरी को अपना वापस नहीं लिया इसी कोर्ट के अंदर विचाराधीन होते हुए? तो ऊंची राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि चुनावी चंदे से धंधा लेने वाली ये मार्केटिंग एजेंसीज को काम दे रही हैं नीट जैसी परीक्षाओं को कराने के लिए, और इनके हित प्रभावित हो रहे हैं इसलिए निरस्त नहीं कर रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खेल रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह देगा तब हम निरस्त कर देंगे। क्यों भैया? अगर आप मान रही हो कि पेपर लीक हुआ है, आपने बच्चों को गिरफ्तार किया है, मुख्य आरोपी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, आपके शिक्षा मंत्री ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। वो तो मात्र इतनी सी बात कह रहे थे कि पेपर बांटने में देरी हो गई, कम समय मिला और कुछ जगहों पे गलत। चलिए कपीश जी, मैं राधिका खेड़ा जी का जवाब लेता हूं, फिर दीपक झा जी के पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नहीं करना चाह रही है ओछी राजनीति भारतीय जनता। मैं जवाब लेता हूं। कपीश जी जवाब आने दीजिए। कपीश जी आपने सवाल उठाया, मैं जवाब लेता हूं राधिका खेड़ा जी से। राधिका खेड़ा जी
के साथ खेल रही है। देखिए, मैंने उम्मीद करी थी कपीश जी को इतना ज्ञान होगा कि जब एक बार कोर्ट में बात चली जाती है तो आपको कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता है। देखिए, ये बीच में चिल्लाना है ना, ये जो होता है, ये तरीका नहीं है। एक कर म्यूट कर कपीश जी एक कर कपीश जी, देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप देखिए डिबेट के नियमों का उल्लंघन मत करिए। मैं चाहूंगा राधिका खेड़ा जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये जो लगातार आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के लोग हैं, अभी जो टेम्परेरी गठबंधन के लोग हैं, वो लगातार जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, जो खाली बर्तन होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं। देखिए, ये फिर बीच में बोलेंगे। राधिका जी, आप अपनी बात पूरी करिए जी। नहीं देखिए, मैं सुबह चिल्लाने का काम नहीं। कपीश श्रीवास्तव जी, आप रुकिए थोड़ी देर, मैं आपको फिर मौका दूंगा। आप ऐसे बीच में बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। राधिका खेड़ा जी, जैसा मैंने कहा, जो खाली बर्तन होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं। और एक और मैं बात इनको कह दूं कि आप चिल्लाएंगे, लगातार बीच में बोलेंगे, उससे सच नहीं बदल जाएगा। सच ये है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और आपके साथ ही दिग्विजय सिंह साहब का बयान बिल्कुल सामने है कि आपने बच्चों में भी हिंदू मुसलमान कर दिया। किस तरीके से आप देश आजाद होने के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू मुसलमान में बांट रही है देश को। लगातार जब देश के प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बोल सकते हैं कि पहला इस पे हक मुसलमानों का होगा, तो उसके बाद रह क्या जाता है? उसी पर ताल से ताल आज मिला रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। और दिग्विजय सिंह जी जो आज भी पार्टी में है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उनको सब कुछ मिलता है, राज्यसभा सांसद रहते हैं, उनको लोकसभा के प्रत्याशी भी बनाया जाता है। आप मुझे बताइए, आज तक किस भी इनके बयान पे, टंचमान का बयान से लेकर आज तक का बयान पे, किस पे पार्टी ने इन पे कार्रवाई की है? कभी पार्टी ने निकाला इनको? अगर पार्टी दीपक झा जी से मैं जवाब लेता हूं। तो अगर आपत्ति होती तो वो सीधा सीधा कहते कि आप माफी मांगिए, लेकिन ये तो राहुल गांधी जी के इशारे पे बयान देते हैं। दीपक झा जी, दिग्विजय सिंह तो ऐसे बयान देने के लिए मशहूर माने जाते हैं, जैसा राधिका खेड़ा कह रही है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है? आप स्वीकार करते हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया वो सही है या गलत है? देखिए, राधिका खेड़ा जी मेरी सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि मेरे गुरु की तरह इन्होंने मुझे गाइड किया, इन्होंने सिखाया कि डिबेट कैसे किया जाता है। कांग्रेस की सीनियर प्रवक्ता रही है, तो इन्होंने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो मैं उनको पूरे सम्मान के साथ, और इन्होंने जो सिखाया है कांग्रेस में रहते हुए, उसी ज्ञान का बयान कर रहा हूँ, उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि राधिका खेड़ा जी को सम्मान के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब जर्सी गाय बोलते हैं महिलाओं के लिए, तो राधिका खेड़ा जी ने बहुत सारी डिबेट किया था, मोदी जी को बहुत भला बुरा कहा होगा, तो राधिका खेड़ा जी बोला नहीं बोल देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि एक महिलाओं के प्रति जब सम्मान की बात आती है तो राधिका खेड़ा जी से आगे और राधिका खेड़ा जी से मुखर होकर लड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो महिलाओं के सम्मान में जर्सी गाय बोलना, पड़खा बोलना नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो सरकार, क्या भाजपा सरकार हिंदुओं की विरोधी हो चुकी है? भाजपा सरकार क्या हिंदुओं की चिंता नहीं करती है? जो ये दिग्विजय सिंह का सवाल है, उन्होंने सवाल उठाया कि जो भाजपा, नहीं, आप सहमत हैं, कांग्रेस पार्टी सहमत है दिग्विजय सिंह के बयान से? दीपक झा जी, दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी सहमत है, मैं ये मान लूं? बिल्कुल। देखिए, सुनिए विशाल जी, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया, जो भाजपा कहती है हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो भाजपा कहती है हमें हिंदुओं ने वोट दिया, तो चलिए आप देखिए सीधे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस फंस चुकी है। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।